राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर ले जाने लगे। चलते हुए बेताल ने एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी। विक्रम की स्वीकृति पर बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा धर्मशील नामक एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं, सुरेखा और प्रभावती। दोनों रानियां अत्यधिक सुंदर थीं, परंतु उनमें बहुत अंतर था। सुरेखा शांत और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि प्रभावती चंचल और जिद्दी थी। राजा धर्मशील को अपने जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं मिला था और वह इसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन एक महान साधु उनके दरबार में आए और कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करनी होगी। राजा ने साधु की बात मानकर पूजा की और कुछ समय बाद सुरेखा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। राजा धर्मशील और रानी सुरेखा बेहद खुश थे, लेकिन प्रभावती इस बात से अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। कुछ समय बाद प्रभावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम अर्जुन रखा गया। अब दोनों पुत्र राजा धर्मशील के राजकुमार बन गए और उनके बीच में हमेशा एक अघोषित प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों राजकुमार बड़े होकर योग्य और वीर बने। एक दिन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध कौशल को लेकर विवाद हुआ। शत्रुघ्न ने अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। यह प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दोनों को अपने राज्य से दूर जंगल के खतरनाक इलाके में जाना पड़ा। वहीं अर्जुन की जिद और शत्रुघ्न की वीरता के कारण दोनों एक जंगली जानवर से मुकाबला करने लगे। क्या हुआ जब दोनों भाई आमने सामने हुए? किसने विजय प्राप्त की और किसने हार मानी? इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम बताओ कौन सा राजकुमार सही था? क्या अर्जुन ने सही किया या शत्रुघ्न की वीरता प्रशंसा योग्य थी? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, शत्रुघ्न का निर्णय और वीरता सही थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता की मर्यादा रखी और अपने धर्म का पालन किया। अर्जुन ने अपने अहंकार में सही निर्णय नहीं लिया। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया। इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर ले जाने लगे। चलते हुए बेताल ने एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी। विक्रम की स्वीकृति पर बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा धर्मशील नामक एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं, सुरेखा और प्रभावती। दोनों रानियां अत्यधिक सुंदर थीं, परंतु उनमें बहुत अंतर था। सुरेखा शांत और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि प्रभावती चंचल और जिद्दी थी। राजा धर्मशील को अपने जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं मिला था और वह इसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन एक महान साधु उनके दरबार में आए और कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करनी होगी। राजा ने साधु की बात मानकर पूजा की और कुछ समय बाद सुरेखा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। राजा धर्मशील और रानी सुरेखा बेहद खुश थे, लेकिन प्रभावती इस बात से अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। कुछ समय बाद प्रभावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम अर्जुन रखा गया। अब दोनों पुत्र राजा धर्मशील के राजकुमार बन गए और उनके बीच में हमेशा एक अघोषित प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों राजकुमार बड़े होकर योग्य और वीर बने। एक दिन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध कौशल को लेकर विवाद हुआ। शत्रुघ्न ने अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। यह प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दोनों को अपने राज्य से दूर जंगल के खतरनाक इलाके में जाना पड़ा। वहीं अर्जुन की जिद और शत्रुघ्न की वीरता के कारण दोनों एक जंगली जानवर से मुकाबला करने लगे। क्या हुआ जब दोनों भाई आमने सामने हुए? किसने विजय प्राप्त की और किसने हार मानी? इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम बताओ कौन सा राजकुमार सही था? क्या अर्जुन ने सही किया या शत्रुघ्न की वीरता प्रशंसा योग्य थी? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, शत्रुघ्न का निर्णय और वीरता सही थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता की मर्यादा रखी और अपने धर्म का पालन किया। अर्जुन ने अपने अहंकार में सही निर्णय नहीं लिया। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया। इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर ले जाने लगे। चलते हुए बेताल ने एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी।
विक्रम की स्वीकृति पर बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा धर्मशील नामक एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं, सुरेखा और प्रभावती। दोनों रानियां अत्यधिक सुंदर थीं, परंतु उनमें बहुत अंतर था। सुरेखा शांत और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि प्रभावती चंचल और जिद्दी थी। राजा धर्मशील को अपने जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं मिला था और वह इसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन एक महान साधु उनके दरबार में आए और कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करनी होगी। राजा ने साधु की बात मानकर पूजा की और कुछ समय बाद सुरेखा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। राजा धर्मशील और रानी सुरेखा बेहद खुश थे, लेकिन प्रभावती इस बात से अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। कुछ समय बाद प्रभावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम अर्जुन रखा गया। अब दोनों पुत्र राजा धर्मशील के राजकुमार बन गए और उनके बीच में हमेशा एक अघोषित प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों राजकुमार बड़े होकर योग्य और वीर बने। एक दिन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध कौशल को लेकर विवाद हुआ। शत्रुघ्न ने अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। ये प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दोनों को अपने राज्य से दूर जंगल के खतरनाक इलाके में जाना पड़ा। वहीं अर्जुन की जिद और शत्रुघ्न की वीरता के कारण दोनों एक जंगली जानवर से मुकाबला करने लगे। क्या हुआ जब दोनों भाई आमने सामने हुए? किसने विजय प्राप्त की और किसने हार मानी? इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम बताओ कौन सा राजकुमार सही था? क्या अर्जुन ने सही किया या शत्रुघ्न की वीरता प्रशंसा योग्य थी? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, शत्रुघ्न का निर्णय और वीरता सही थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता की मर्यादा रखी और अपने धर्म का पालन किया। अर्जुन ने अपने अहंकार में सही निर्णय नहीं लिया। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया। इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर ले जाने लगे। चलते हुए बेताल ने एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी। विक्रम की स्वीकृति पर बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा धर्मशील नामक एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं, सुरेखा और प्रभावती। दोनों रानियां अत्यधिक सुंदर थीं, परंतु उनमें बहुत अंतर था। सुरेखा शांत और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि प्रभावती चंचल और जिद्दी थी। राजा धर्मशील को अपने जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं मिला था और वह इसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन एक महान साधु उनके दरबार में आए और कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करनी होगी। राजा ने साधु की बात मानकर पूजा की और कुछ समय बाद सुरेखा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। राजा धर्मशील और रानी सुरेखा बेहद खुश थे, लेकिन प्रभावती इस बात से अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। कुछ समय बाद प्रभावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम अर्जुन रखा गया। अब दोनों पुत्र राजा धर्मशील के राजकुमार बन गए और उनके बीच में हमेशा एक अघोषित प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों राजकुमार बड़े होकर योग्य और वीर बने। एक दिन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध कौशल को लेकर विवाद हुआ। शत्रुघ्न ने अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। ये प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दोनों को अपने राज्य से दूर जंगल के खतरनाक इलाके में जाना पड़ा। वहीं अर्जुन की जिद और शत्रुघ्न की वीरता के कारण दोनों एक जंगली जानवर से मुकाबला करने लगे। क्या हुआ जब दोनों भाई आमने सामने हुए? किसने विजय प्राप्त की और किसने हार मानी? इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम बताओ कौन सा राजकुमार सही था? क्या अर्जुन ने सही किया या शत्रुघ्न की वीरता प्रशंसा योग्य थी? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, शत्रुघ्न का निर्णय और वीरता सही थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता की मर्यादा रखी और अपने धर्म का पालन किया। अर्जुन ने अपने अहंकार में सही निर्णय नहीं लिया। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया। इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर ले जाने लगे। चलते हुए बेताल ने एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी। विक्रम की स्वीकृति पर बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा धर्मशील नामक एक राजा राज करता था।
उसकी दो रानियां थीं, सुरेखा और प्रभावती। दोनों रानियां अत्यधिक सुंदर थीं, परंतु उनमें बहुत अंतर था। सुरेखा शांत और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि प्रभावती चंचल और जिद्दी थी। राजा धर्मशील को अपने जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं मिला था और वह इसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन एक महान साधु उनके दरबार में आए और कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करनी होगी। राजा ने साधु की बात मानकर पूजा की और कुछ समय बाद सुरेखा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। राजा धर्मशील और रानी सुरेखा बेहद खुश थे, लेकिन प्रभावती इस बात से अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। कुछ समय बाद प्रभावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम अर्जुन रखा गया। अब दोनों पुत्र राजा धर्मशील के राजकुमार बन गए और उनके बीच में हमेशा एक अघोषित प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों राजकुमार बड़े होकर योग्य और वीर बने। एक दिन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध कौशल को लेकर विवाद हुआ। शत्रुघ्न ने अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। ये प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दोनों को अपने राज्य से दूर जंगल के खतरनाक इलाके में जाना पड़ा। वहीं अर्जुन की जिद और शत्रुघ्न की वीरता के कारण दोनों एक जंगली जानवर से मुकाबला करने लगे। क्या हुआ जब दोनों भाई आमने सामने हुए? किसने विजय प्राप्त की और किसने हार मानी? इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम बताओ कौन सा राजकुमार सही था? क्या अर्जुन ने सही किया या शत्रुघ्न की वीरता प्रशंसा योग्य थी? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, शत्रुघ्न का निर्णय और वीरता सही थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता की मर्यादा रखी और अपने धर्म का पालन किया। अर्जुन ने अपने अहंकार में सही निर्णय नहीं लिया। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया। इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर ले जाने लगे। चलते हुए बेताल ने एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी। विक्रम की स्वीकृति पर बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा धर्मशील नामक एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं, सुरेखा और प्रभावती। दोनों रानियां अत्यधिक सुंदर थीं, परंतु उनमें बहुत अंतर था। सुरेखा शांत और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि प्रभावती चंचल और जिद्दी थी। राजा धर्मशील को अपने जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं मिला था और वह इसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन एक महान साधु उनके दरबार में आए और कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करनी होगी। राजा ने साधु की बात मानकर पूजा की और कुछ समय बाद सुरेखा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। राजा धर्मशील और रानी सुरेखा बेहद खुश थे, लेकिन प्रभावती इस बात से अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। कुछ समय बाद प्रभावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम अर्जुन रखा गया। अब दोनों पुत्र राजा धर्मशील के राजकुमार बन गए और उनके बीच में हमेशा एक अघोषित प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों राजकुमार बड़े होकर योग्य और वीर बने। एक दिन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध कौशल को लेकर विवाद हुआ। शत्रुघ्न ने अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। ये प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दोनों को अपने राज्य से दूर जंगल के खतरनाक इलाके में जाना पड़ा। वहीं अर्जुन की जिद और शत्रुघ्न की वीरता के कारण दोनों एक जंगली जानवर से मुकाबला करने लगे। क्या हुआ जब दोनों भाई आमने सामने हुए? किसने विजय प्राप्त की और किसने हार मानी? इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम बताओ कौन सा राजकुमार सही था? क्या अर्जुन ने सही किया या शत्रुघ्न की वीरता प्रशंसा योग्य थी? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, शत्रुघ्न का निर्णय और वीरता सही थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता की मर्यादा रखी और अपने धर्म का पालन किया। अर्जुन ने अपने अहंकार में सही निर्णय नहीं लिया। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया। इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।